तो गेमाइंजाम प्लानन जो है वो A2 का एग्जाम का पार्ट है और B1 का भी एग्जाम का पार्ट है स्पीकिंग का। तो देखो सबसे पहले आपको इसके लिए ना कुछ रेडोमिटल्स को बहुत अच्छे से करना है कि अगर आपने कुछ रेडोमिटल्स को बहुत अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको बूस्टअप मिलेगा और आप इजीली कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि रैंडमली अगर आपने स्टार्ट किया तो अच्छे से आप प्रॉपर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टू कैंडिडेट्स होते हैं। सबसे पहले तो गेमा एग्जाम प्लानन को समझते हैं कि होता क्या है। इसमें कैंडिडेट होंगे, टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। दोनों को एक सिचुएशन मिलेगी, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि zusammen in einer Bibliothek lernen, एक साथ में लर्न कर रहे हैं लाइब्रेरी में, जर्मन एग्जाम है कुछ ऐसा, या फिर आप साथ में मूवी के लिए जाना चाहते हो वीकेंड पे, या फिर साथ में आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो। तो ऐसे करके दो सिचुएशंस दी जाएगी आपको, वन सिचुएशन दी जाएगी दोनों कैंडिडेट्स को। और उसमें कैंडिडेट ई जो ए जो है उसको अपना एक पेपर मिलेगा और कैंडिडेट बी जो है उसको अपना एक पेपर मिलेगा। दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने स्केड्यूल को देखेंगे कि उनका पूरे दिन का रूटीन क्या है उस पर्टिकुलर डे पे। कि मान लीजिए ए जो है वो इतनी बजे ये काम कर रहा है, उसको लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना है, या फिर वो वर्किंग है, या फिर वो लेट उठता है, वॉट एवर, ये ए के स्केड्यूल रहेंगे। और बी के स्केड्यूल रहेंगे अपने, कि वो मान लीजिए कोई कंप्यूटर कोर्स के लिए जाता है, या फिर उसकी विजिट है इतनी बजे, या फिर उसको डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो ऐसे करके ए और बी को दोनों को अपने अपने कैजुअल मिलेंगे और एक सिचुएशन मिलेगी कि आप दोनों मिलके कोई मूवी के लिए जाना चाहते हो, लाइब्रेरी में स्टडी करना चाहते हो, या कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली एक टाइम आपको एट द एंड फिक्स करना है। तो उसी को बोलते हैं गेमाइंजाम प्लानन। बट ये ध्यान रखना कि ये जो टाइल है वो बिना रेडोमिटल्स के नहीं होती। रेडोमिटल्स का मतलब फ्रेजेस हैं, कि आपको बहुत अच्छे से फ्रेजेस आने चाहिए। कि आप जब अगर इसमें तीन चीजें बहुत या तो आप ये कह लीजिए कि थर्ड जो थिंग है वो तो काफी एंड में होगा। बट जो टू थिंग्स है ना वो बहुत फ्रिक्वेंट होती है। एक तो पार्टनर को बार बार सजेशन देना, क्योंकि मान लीजिए आप, आपका जो पार्टनर है उसको बार बार आप सजेशन क्यों दोगे। मान लीजिए आपने कोई टाइम कहा, फिर उसने डिनाई किया, तो फिर आप वापस सजेशन दोगे, या फिर आपका पार्टनर भी सजेशन देगा। तो टू थिंग्स यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंट होगी। एक तो होगा सजेशन देना, कि आप बार बार अपने पार्टनर को एक सजेशन दोगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और दूसरा आपका होगा कि आप डिनाई करोगे। जो भी सजेशन देगा 3-4 टाइम्स आप एक दूसरे के साथ में आर्ग्यू करोगे, और उसके बाद में आप डन करोगे। तो ये मान के चलो कि फर्स्ट सजेशन देना, सेकंड डिनाई करना, फिर आपका पार्टनर सजेशन देगा, फिर आप डिनाई कर दोगे, फिर आप सजेशन दोगे नया, फिर आपका पार्टनर डिनाई कर देगा। और दूसरी एक चीज और है, कि जो सजेशन दिया और डिनाई किया ये तो रेडमिटल है, ये तो फिक्स है। कि आपने सजेशन दिया और डिनाई कर दिया तो ये तो रेडमिटल हो गए, तो ये तो बहुत आसान हो गया। एक्चुअली इसके अंदर ये भी होगा कि आपको जो आपका स्केड्यूल मिलेगा ना उसके अंदर डिनाई करने के रीजंस भी दिए हुए होंगे, कि आप क्यों नहीं आ सकते हो। वो रीजंस आपको फ्रेम करने हैं, उनको आप ऐड करोगे किसके अंदर, आपके रेडमिटल्स के अंदर। फिर जाके आपके पूरे सेंटेंसेस प्रॉपर माने जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस सजेशन दिए डिनाई किया, सजेशन दिया डिनाई किया। आपको डिनाई करने का रीजन भी देना पड़ेगा, और वो जो रीजन होगा वो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि रेंडमली आप कुछ भी रीजन दे रहे हो, वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और डिनाई करना होगा। अब देखो डिनाई करने के जो ज्यादातर तरीके हैं ना वो वाइल कनेक्टर के साथ होते हैं। वाइल का मतलब बिकॉज है। तो जब भी आप कुछ कनेक्टर कनेक्टर यूज करते हो तो उसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाती है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डिनाई करोगे तो ज्यादातर वाइल के साथ में करना है, ताकि आप शो कर सको कि आपको इस लेवल की जर्मन आती है। तो ये पूरा ध्यान रखना है। तो आज हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सजेशंस दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका A2 में ही नहीं, B1 में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि B1 में भी गेमा इंजाम प्लानन कुछ मिला जुला सा ही है। उसमें भी आप सजेशंस देते हो, डिनाई करते हो, तो ये एक टाइल आपको वहां पे भी हेल्प कर जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमारे पास में सजेशंस देने के लिए है। तो रेडमिटल्स ये जो है ये आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग गिविंग सजेशन। तो आपका 10-15 रेडमिटल्स है यहाँ पे। आप अच्छे से इनको लर्न करो, ताकि एग्जाम के अंदर अगर आप नर्वस भी हो गए कुछ भी है तो भी आप 4-5 बार सजेशन दे पा रहे हो, डिनाई कर पा रहे हो। क्योंकि 4-5 टाइम्स तो आपको करना पड़ेगा, 3, 4 या 5 इस रेशो के अंदर आपको रहना पड़ेगा, और आर्ग्यूमेंट वगैरह करने पड़ेंगे, उसके बाद ये डन होती है। तो फोर्थ लेगा माखन कि कैसे सजेशंस दे सकते हो।
सबसे पहला है हाज दू लोस्ट व्हेन वियर, ये सबसे अच्छा है। आपकी जो स्टार्टिंग है ना, आप ऐसे कर सकते हो। किसी भी चीज की अगर हम सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं कि डू यू हैव डिजायर, कि तुम्हारी विश है क्या, और व्हेन कनेक्टर लग गया, और कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ जाएगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब कई बार क्या बच्चा मिस्टेक करता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब को आखिरी में नहीं ले जाना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना उसी को नीचे ले आना है। कि has du Lust when wir zusammen in der Bibliothek lernen। अब आप खुद सोचो, बार बार आपने वियर को सब्जेक्ट बनाया है, तो कैसी भी कंडीशन आ जाए आपका ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वर्ब, पूरी की पूरी मॉडल वर्ब एट द एंड रहेगी। कि hast du Lust wenn wir zusammen in einer Bibliothek lernen, hast du Lust wenn wir zusammen ins Kino gehen, hast du Lust wenn wir zusammen lernen। सो कुछ भी कंडीशन हो, एनीथिंग यू कैन ऐड ऑन। कि hast du Lust when wir zusammen am Wochenende einen Ausflug machen। तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे पूरी वर्ब आएगी। तो ये B1 में भी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, और A2 में भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। दोनों में आपको हेल्प करेंगे ये रेडमिटल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि hast du Lust when wir nach dem Mittagessen spazieren gehen। तो गेन यहाँ पे आप देख सकते हो एट द एंड है, तो आपको भी हर बार यही करना है। जो सजेशन उन्होंने दे दी उसको ऐसे की ऐसे ऐड कर देना, और कोई नया कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है वाज हेल्स दूधाफोन। देखो वाज हेल्स दूधाफोन है ना, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज होने वाला एक रेडमिटल है। इसका मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। वाज हेल्स दूधाफोन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और फिर जो भी थिंक के लिए आप पूछ रहे हो वो ऐड कर दो। कि वाज हेल्स दूधाफोन व्हेन वी आर 9 Uhr gehen। यहाँ पे भी बार बार यही कहना है आपको, गेहन वॉलन क्योनन, यही तो है बस। तो वाज हेल्स दूधाफोन व्हेन वी मॉर्गन eine Pause machen। कि अगर हम मॉर्निंग में एक ब्रेक करें, तो यहाँ पे देख सकते हो माखन वर्ब जो है वो एट द एंड है। नेक्स्ट के अंदर क्योंटन है, तो क्योंटन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो मॉडल वर्ब की तरह है। तो मेन वर्ब आखिरी में रहेगी, क्योंटन वी vielleicht। तो क्योंटन वी vielleicht um 7 Uhr beginnen। तो ये हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी वेरे एस, ये बहुत ही अच्छा रेडमिटल है। वी वेरे एस, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। वी वेरे एस, तो वी वेरे एस व्हेन वी आर इन whatever the reason you can add on here। Wie wäre es wenn wir zusammen Deutsch lernen, wie wäre es wenn wir zusammen einen Ausflug am Wochenende machen, wie wäre es wenn wir zusammen an den See fahren। कुछ भी कंडीशन जो आपको दे दी, या फिर आपने मान लीजिए सजेशन दे रहे हो, तो वी वेरे एस व्हेन वी आर 6 Uhr gehen। कुछ भी टाइमिंग, वी वेरे एस व्हेन वी आर am Samstag 9 Uhr gehen। ऐसे करके कर सकते हो। वाज हेल्स डू फोन देयर ईडे, ये भी वही सेम है। वाज हेल्टेस डू दा फोन, वो कह दो या ये कह दो, एक ही बात है। यहाँ पे दास कनेक्टर है, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी हो जाएगी। नेक्स्ट है इस डॉक्टर वी क्योंटन, ये आई थॉट वी कुड। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो इस डॉक्टर वी क्योंटन फिलाइज्ड nach dem Frühstück losfahren। कि मे बी आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी कैन ड्राइव, है ना। तो फिलाइज्ड क्योंटन वियर, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, सेम ही है कि फिलाइज्ड क्योंटन वियर। सो फिलाइज्ड क्योंटन वियर drei Uhr nach dem Mittagessen। Was hältst du davon später zu beginnen damit wir। यहाँ पे आप सजेशन दे रहे हो कि अगर हम लेट स्टार्ट करें, was hältst du davon später zu beginnen damit wir mehr Zeit haben। कि आप ऐसा भी कह सकते हो, मान लीजिए कि हम लेट स्टार्ट करते हैं सो दैट वी विल हैव मोर टाइम, ऐसा हो सकता है। इशफिंडे वियर जोल्टन के आई फाइंड वी शुड। तो ऐसे करके ये रेडमिटल्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग गिविंग सजेशंस। ठीक है, ये सजेशन वाले हो गए। अब लेनुंग, तो देखो अब लेनुंग जो है वो आपके लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सजेशन दोगे अपने पार्टनर को, तो आपका सजेशन डिनाई किया जाएगा। 100% डिनाई होगा। आपका पार्टनर उसको डिनाई करते ही तो कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी ना। अगर आपने कोई सजेशन दिया और आपके पार्टनर ने डन कर दिया, तो इसका मतलब तो है कि कन्वर्सेशन वहीं हो गई खत्म, है ना। तो आप जब डिनाई करोगे तो दास गेट लाइडनिस्ट, ये आपने काफी बार सुना होगा। ये डे टू डे में भी काफी काफी यूज होता है कि दास गेट लाइडनिस्ट, है ना। बट एक चीज और ध्यान रखना, इन डिनाई के साथ में अपना रीजन जरूर देना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बच्चा ये रेडमेटल तो कोई भी अच्छे से करके चला जाता है, और वो अपना रीजन ऐड करना हर बार भूल जाता है। तो अगर आप रीजन ऐड नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर वे में गेमा एग्जाम प्लान नहीं कर रहे हो। क्योंकि रीजन आपको वो देंगे,
रीजन जो होगा ना वो आपको उस क्वेश्चन पेपर में रहेगा कि आपका इतनी बजे ये है तो आप इस वजह से नहीं आ सकते, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं रहेगा, एक छोटा सा आपको कीवर्ड्स रहेंगे बिल्कुल। तो कीवर्ड्स को आपको देख के आपको करना है, जैसे बेजूक मारिया, तो आप सीधा सा कह सकते हो कि um 9 Uhr get es leider nicht, weil ich einen Besuch um 9 Uhr von मारिया हब है, कि मेरे पास एक विजिट है मारिया की इतनी बजे। तो ये रीजन भी आया ना इसके अंदर, तो वाइल कनेक्टर ज्यादातर यूज होगा। अब आप खुद समझ सकते हो कि वाइल कनेक्टर अगर ज्यादातर यूज होगा तो कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ आएगी? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो इन चीजों का चाहे आप B1 में हो या A2 में हो, दोनों में ध्यान रखना है। तो das geht leider nicht, ich habe schon etwas anderes vor। Vorhaben का मतलब होता है टू हैव प्लान। तो कुछ भी आप अपना एक्सक्यूज यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, वॉट एवर द रीजन। नेक्स्ट वन है das ich kann das nicht machen, I can't do it। ich kann das nicht machen, I can't do it। नेक्स्ट है ich kann das nicht machen weil ich schon verplant bin, कि ऑलरेडी प्लान है। das ist keine gute Idee, कुछ आप रीजन दे सकते हो कि that is not a good idea, कि das ist keine gute Idee, ich habe den an dem Tag keine Zeit, इसमें कोई टाइम नहीं है। या फिर आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो, ये मैं शेयर कर दूंगा। हाँ वो मैं करूंगा। तो ich glaube das passt mir nicht, ये भी कर सकते हो कि ich glaube das passt mir nicht, I don't think it is matching to me। Ich glaube, das passt mir nicht, ये देखो while आ रहा है ना, कि while ich zu diesem Zeitpunkt beschäftigt bin। beschäftigen का मतलब क्या होता है? टू बी बिजी, क्योंकि मैं इस टाइम पीरियड पे बिजी हूँ। नेक्स्ट के अंदर देखो das kommt für mich nicht in Frage, कि I'm not available at that time। तो das kommt für mich nicht in Frage weil ich etwas anderes vorhabe, because I have something else to plan, ऑलरेडी प्लान्ड है उसका। तो ऐसे करके आप डिनाई कर सकते हो। और क्या है? Ich habe da leider keine Zeit, कि इस टाइम पे मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कि ich habe da leider keine Zeit, ich bin schon verplant, कि ऑलरेडी वो तो आप ऐड करोगे इनके अंदर हर बार। नेक्स्ट है das sehe ich anders, कि I see it totally different, कि das sehe ich anders, ich würde lieber etwas anderes machen। कई बार क्या होता है, सिर्फ टाइम पे ही डिनाई, टाइम पे ही आर्ग्यूमेंट नहीं होते, कई बार थिंग्स पे भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। जैसे एक फ्रेंड का आपका बर्थडे है और दोनों आप प्लान कर रहे हो कि उसके लिए कुछ बाय करना है गिफ्ट के लिए, तो पता चला अब टाइम नहीं हो रहा, अब टाइम की जगह किस पे आर्ग्यू हो रहा है? थिंग्स पे हो रहा है। तो ये रेडमेटल आपको अच्छा हेल्प करेगा कि दा जेहेश एंडर्स, के ich würde lieber etwas anderes machen, anderes kaufen, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ich muss leider absagen। absagen का मतलब होता है डिनाई करना, कि unfortunately I have to deny। ich muss leider absagen weil ich nicht rechtzeitig fertig werde, कि on the right time I will be not finish with my work or anything। das passt mir leider nicht, ये आप लोगों को पता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, कि das passt mir leider nicht, it doesn't match to me, ich bin zu diesem Zeitpunkt unterwegs। ये इस टाइम पे मैं क्या हूँगा, जैसे हम बोलते हैं ना इस टाइम पे, तो ये zu diesem Zeitpunkt है, इसी को बोलते हैं on this time period, in this time period। das ist mir zu viel, कि it is very much to me, ich brauche an dem Tag etwas Ruhe, कि इतनी सारी एक्टिविटीज करना that is very much to me, I need some rest। ich kann das leider nicht akzeptieren, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। while कनेक्टर लग गया, while ich etwas anderes geplant habe, leider habe ich da schon einen Termin। तो ये तो कुछ भी एक्सक्यूज है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है। then ich nicht verschieben kann, इसको मैं क्या नहीं कर सकता? पोस्टपोन्ड। verschieben का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन्ड करना, कि इसको मैं पोस्टपोन्ड नहीं कर सकता। das ist nicht möglich, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कि das ist nicht möglich, पॉसिबल नहीं है। ich bin da leider nicht frei, कि मैं फ्री नहीं हूँ। ich würde das lieber nicht tun, I would not like to do it weil es mir zu stressig ist, because it is very stressful to me। das passt mir wirklich nicht, leider passt mir wirklich nicht, das passt mir wirklich nicht, कि मतलब क्या हो गया कि मैच नहीं कर रहा है मुझे। और इसमें भी आप फिर एक एक्सक्यूज दे सकते हो। ठीक है, ये आपके सबसे पहले आपने सजेशन वाले देखे, फिर आपने डिनाई करने वाले देखे जो हर कैंडिडेट बार बार यूज करेंगे। अब आपके सामने आ रहे हैं कि एट द एंड आप ओके कैसे करोगे। आइनिगुंग फिंडन, यानी कैसे आप एग्री होने वाले हो अपने पार्टनर के साथ में। तो क्या हो जाएगा? ओके दास पास्ट, ओके दास पास्ट, इट मैचेस।
ओके दैट्स पास्ट वी आर माखन इज सो। पर ये आप ज्यादातर आखिरी में यूज करोगे जब आपको सिचुएशन क्लियर हो गई और अब आप लोग एग्री होना चाहते हो। Ich bin einverstanden. Einverstanden का मतलब क्या हो गया? एग्रीड होना कि ich bin einverstanden, wir treffen uns um 10 Uhr कि हम एग्री, we will meet at 10। नेक्स्ट है das klingt gut। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज फ्रेज है। कभी भी कोई भी सिचुएशन है, आपको कोई आइडिया अच्छा लग रहा है, तो das klingt gut आप कह के एग्री हो सकते हो। das klingt gut का मतलब होता है इट साउंड्स गुड। जैसे इंग्लिश में भी काफी फ्रिक्वेंट यूज होता है। तो das klingt gut, lass uns das so machen, लेट्स डू लाइक दिस। नेक्स्ट है या das ist in Ordnung। ये ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। Wir machen es so, ich finde das gut, क्या I find it good। तो ऐसे करके ये सारे के सारे आपके सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, रेडमिटल थे, जिनको आपको यूज करना है। सबसे ज्यादा आपको सजेशन के यूज होंगे और डिनाई करने के साथ में आपको उसके अंदर क्या ऐड करना होगा? आपका रीजन। रीजन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। और उन रीजंस को ऐड करते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उनके अंदर आपको वाइल कनेक्टर ज्यादातर यूज करना है और जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो आखिरी में जाएगी। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, थोड़े से और बचे हुए हैं। Das ist eine gute Idee, ये पता ही है। Wir können das so machen, ich stimme zu। ich stimme dir भी लगा सकते हो आप इसमें, ich stimme dir zu because this is dative verb है। तो ich stimme dir zu का मतलब क्या हो गया? I agree with you। to stimmen एक train verb है, it means to be agree। so ich stimme dir zu कि I agree with you। ich stimme zu, wir starten um 8 Uhr कि we will start at 8 o'clock। das passt mir कि matches to me, ये पता ही, alles klar, wir machen es so। अब देखो gemeinsam lernen am Samstag। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन मिल रही है जिसमें कि आप टू कैंडिडेट्स हो और gemeinsam lernen करना चाहते हो या studieren करना चाहते हो, साथ में आप स्टडी करना चाहते हो। तो उसके ऊपर आपको एक सिचुएशन है। अभी इसके अंदर प्रॉपर नहीं है कि आपको ए कैंडिडेट दिखाया है, बी कैंडिडेट दिखाया है, उसका स्केड्यूल दिखाया है। ऐसा आएगा एग्जाम में प्रॉपरली कि स्केड्यूल होगा और उसमें रीजंस भी होंगे। बट ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि आपको कुछ इस तरीके से जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि gemeinsam lernen am Samstag। So Anna und Ben wollen zusammen lernen। ये दोनों साथ में लर्न करना चाहते हैं। Aber sie können sich nicht über die Zeit am Samstag einigen। कि बट उनको जो टाइम है सैटरडे को, उसको वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उनको हेल्प करना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जैसे आना ने स्टार्ट किया। अब आना या कोई भी कैंडिडेट है, आप हो कोई भी हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें जैसे शॉर्ट है डायरेक्ट, आप कैसे स्टार्ट करोगे? गुटन टाग, वी गेट दिस डियर, es geht mir gut। एक कैंडिडेट कह देगा es geht mir gut, und dir auch gut, danke। यहाँ तक हो गया। ये ग्रीटिंग्स भी आपको जरूर करनी है। उसके बाद में आप चाहो तो कोई भी रेडमिटल को यूज करके स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो हासदुल उस्ट कर सकते हो या वी वेरेस, ये सबसे अच्छे रेडमिटल है। हासदुल उस्ट और जो भी कंडीशन आपको गिवन है वो आप ऐड कर दो। Hast du Lust और when कनेक्टर भी लगा दो कि Hast du Lust wenn wir zusammen am Samstag lernen oder studieren। यही तो था हमारे क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे wie wäre es wenn wir zusammen am Samstag lernen। तो आप ये कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। या तो wie wäre es या फिर Hast du Lust या फिर was denkst du भी कर सकते हो। was denkst du wenn wir zusammen, तो ये कुछ रेडिमेटल्स है। फिर क्या हुआ कि वी वेयर एस व्हेन वियर। अब आपने वियर जो है उसको एट द, यहाँ पे कनेक्टर से पहले कनेक्टर लिया है व्हेन कनेक्टर। तो कॉन्जुगेटेड वर्ब को आखिरी में लेना बहुत जरूरी है। तो वही कंडीशन जो हमने एक बात करी थी कि वियर है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, पूरी वर्ब आएगी। हर बार ऐसा ही करना है क्योंकि दो कैंडिडेट हो ना, बार बार वियर बोलो तो आपके कॉन्जुगेशन में भी गलती नहीं आएगी, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? वी वेर एस व्हेन वी आर दीजन जामस्टाक सुजामन लेनन। इसमें थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन, थोड़े एक्सप्रेशंस, इनका भी ध्यान रखना है कि अगर जब नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा नेगेटिव आपका टोन होना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है, एक्साइटमेंट है, वो है ना। सो वी वेरे एस व्हेन वी आर दीजन जामस्टाक सुजामन लेनन। तो उसने बोला आगे कि ich habe am Samstag Zeit, weil ich keine anderen Pläne habe। अब उसने अपना बता दिया कि कोई अदर प्लान्स नहीं है, तो आई हैव टाइम ऑन सैटरडे। तो बेन ने क्या बोला? क्लिंक्ड गुड। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको फर्स्ट सजेशन मिलेगा, जो फर्स्ट कंडीशन पे सजेशन मिलेगा उसको एग्री ही होना है आपको, डिनाई मत कर देना। क्यों एग्री होना है? क्योंकि अगर आप यहाँ डिनाई कर दोगे तो सिचुएशन आगे कैसे जाएगी, है ना। अगर उसने बोला कि साथ में लर्न करेंगे तो हाँ ओके दैट्स क्लिंक्ड गुड,
इट साउंड्स गुड, das ist eine gute Idee। पॉजिटिव एक्सप्रेशंस आप ले सकते हो। Wann möchtest du anfangen? अब उसने कह दिया कि wann möchtest du anfangen? Wann können wir zusammen lernen? कुछ भी कंडीशन है वो आप पूछ लो। ये लाइन मस्ट लेनी है आपको। ये वाली जो लाइन है ना, ये मस्ट लेनी है। यहाँ पे आप क्योनन का भी यूज कर सकते हो। क्या हो जाएगा, जैसे मान ली जाए आपको कोई भी कंडीशन दे दी, Sie wollen zusammen einen Ausflug machen, तो आप साफ बोलो कि wann können wir zusammen Ausflug machen? Wann müssen wir zusammen Ausflug machen? Wann müssen wir zusammen lernen? Wann müssen wir zusammen unseren Freund besuchen? तो मतलब जो भी कंडीशन है उसको इसी सेंटेंस से लेके आना है। अगर आपने अच्छे से प्लान करके करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, सब हर बार सेम रहता है। रेडिमेटल और ये प्रॉपर अगर अच्छे से कर लोगे तो इजीली निकलेगा। तो वान म्यूसेज दू या वान क्यों वी आर अनफांगन, ये तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आर्गुमेंट स्टार्ट होंगे कि हाँ इतने बजे नहीं, इतने बजे मैं आ पाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यहाँ नहीं जाएंगे, ये सब बाद में स्टार्ट होंगे। अब उसने बोला, अपना सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। Ich habe am Samstag morgen Zeit, weil ich dann noch nicht viel zu tun habe। कि भाई मेरे पास जो है वो सैटरडे मॉर्निंग के अंदर ज्यादा टाइम है, क्योंकि उस टाइम मेरे को कुछ करने का नहीं है। वी वेर एस उम 9 हुआ, तो वी वेर एस आपको पता है एक रेड मेटल है, तो आप कोई सा भी रेड मेटल यूज कर सकते हो सजेशन देने वाला। तो आना ने कहा उम 9 हुआ, मियर इज सुफ्रू, 9 o'clock। तो अब ये जो सुफ्रू है ना, ये आपको रीजन उसमें दिया हुआ रहेगा। जो आपका आपको प्लान मिलेगा ना आपके हाथ में, तो वहां 9 o'clock ये सब दिया हुआ रहेगा सुफ्रू। तो आपको फिर उसको सेंटेंस भी बनाना है कि 9 Uhr ist mir zu früh, कि ये मेरे लिए बहुत अर्ली है। और देखो रीजन भी दिया है, weil ich am Samstag gerne ausschlafe। तो ये उसमें रीजन दिया हुआ रहेगा आपको कि आउशलाफ है, लांगा आउशलाफ है, ऐसा ही होगा। बस पूरा सेंटेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाइल इश ही बनाओगे ना, बार बार आप इश में ही बोलोगे, तो क्या हो गया कि वाइल इश हम जामस्टाक गेन आउशलाफ है, कि मैं जो सैटरडे है उसमें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सोता हूँ, सोती हूँ। Ich brauche etwas mehr Zeit zum Aufstehen, कि I need more time for getting up। अब उसके बाद उसने अपना सजेशन दे दिया। तो आप अलग अलग ग्रेड मेटल्स को ज्यादा यूज करो। यहाँ पे जैसे वी वेराइस है, वी वेराइस आप अगर सेम यूज कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपके पास अदर अदर वेराइटी ऑफ रेड मेटल्स होने चाहिए। Findes du es besser wenn wir, vielleicht ist es besser wenn wir, तो और भी रेड मेटल आप यूज कर सकते हो। वी वेराइस उम 11 Uhr, अब 11 Uhr 11 o'clock का सजेशन है। तो बेन ने क्या कहा, 11 Uhr ist schon spät, कि वो तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा। Weil wir dann den ganzen Vormittag verlieren, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हम पूरा का पूरा जो मॉर्निंग टाइम है उसको लूज कर देंगे। Ich finde, wir sollten, देखो इसने अपना सजेशन दे दिया ना, Ich finde, wir sollten um 9 Uhr anfangen, weil wir genug Zeit zum Lernen haben। कि अगर हम 9 o'clock पे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा टाइम रहेगा इसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। Ich verstehe das, aber 9 Uhr ist mir zu früh, weil ich den Samstagmorgen zum Erholen brauche। Was hältst du von 10 Uhr? तो देख रहे हो ना, was hältst du हमने देखा था ना वहाँ सजेशन देने के लिए। तो was hältst du von 10 Uhr, या फिर पूरा आप ऐसे भी बना सकते हो, was hältst du davon, was hältst du davon wenn wir um 10 Uhr gehen। तो ये हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि सेन वर इज बेस है, aber ich muss um 12 Uhr los, कि वो वहां पे रीजन दिए हुए रहेंगे आपको। weil ich noch etwas anderes erledigen muss, कि मुझे कुछ और थिंग्स करनी पड़ेगी। तो wir sollten mindestens 3 Stunden lernen, dass wir genug schaffen, dann wir genug schaffen भी कर सकते हो आप इसको, कि हमें एटलीस्ट 3 hours लर्न करना पड़ेगा ताकि हम चीजों को अच्छे से लर्न कर पाए, मैनेज कर पाए। Anna ने बोला कि okay, das verstehe ich, aber um 10 Uhr ist gut für mich, weil ich dann auch genug Schlaf habe। Wir können bis 12 Uhr lernen und danach eine kleine Pause machen। कि till 12 o'clock तक कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। Ich finde, dass wir mehr Zeit brauchen, कि more time चाहिए। Vielleicht können wir um 9 Uhr 30 anfangen und bis 13 Uhr lernen। कि शायद 9:30 पे स्टार्ट करेंगे, 13 o'clock तक लर्न करेंगे। Wenn du damit einverstanden bist। einverstanden भी एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, टू बी एग्रीड विद, कि अगर एग्री हो तो उसने बोला कि 9 Uhr 30 Uhr ist immer noch zu früh für mich। तो उसने वापस रीजन दिया कि weil ich dann nicht genug geschlafen habe, wie wäre es wenn wir um 11 Uhr starten und dann bis
फियर से नुअर lernen, dann haben wir 4 Stunden. कि हम इतने बजे स्टार्ट करते हैं, देन मोर टाइम वी विल हैव. ओके, 11 Uhr ist nicht perfect. Aber ich kann es so machen, weil du dann genug Schlaf hast. Wir müssen dann aber auch eine Pause machen, wenn wir lange lernen wollen. तो उसने एग्री कर दिया कि ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम है बट ठीक है, अपन स्टार्ट कर देते हैं. Klar, wir können eine halbe Stunde Pause machen. कि उसने कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, एक हाफ एन आवर का ब्रेक भी ले लेंगे. Damit wir uns entspannen können. कि कुछ हम एक्साइटमेंट भी होगा और कुछ हमें रिलैक्सेशन भी हो जाएगा. Dann haben wir immer noch genug Zeit zum Lernen, so that we will have enough time for learning. Okay, तो Ben ने क्या किया कि good, dann 11 Uhr bis 14 Uhr, das klingt für mich gut. तो उसने क्लियर कर दिया कि 11 से लेके 2 o'clock तक ये बेस्ट है, इट साउंड्स गुड, और इसमें हमें इनफ टाइम भी मिल जाएगा, हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ये सारा हो जाएगा. तो आना ने बोला सुपर, dann bis Samstag um 11 Uhr. तो आप भी कह सकते हो tschüss, ich freue mich. आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो कि ich freue mich auf Samstag. क्योंकि आप कब मिलोगे, सैटरडे को, तो आप कह सकते हो कि ich freue mich auf Samstag, कि I'm looking forward to Saturday. तो ऐसे करके आपको एंड कर देना है. ठीक है, तो देखो ये अलग अलग सिचुएशंस पे आपको आएगा, उनको आपको ऐसे के ऐसे यूज करना है. रीजंस आपको हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर रहेंगे कि ये पर्टिकुलर आपको रीजंस दिए जा रहे हैं, उनको आपको टारगेट करना है और अकॉर्डिंगली आपको मेक करना है. अब आपको डिनाई भी करना होगा, एक्सेप्ट भी करना होगा एट द एंड, और साथ में नए नए सजेशंस भी देने होंगे. तो उनमें आपको पूरा रेड मेटल्स का ध्यान रखना है. बिना रेड मेटल्स के ये नहीं होगा. तो प्लीज रेड मेटल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, और ये आपको A2 में भी हेल्प करेगा और साथ में B1 में भी हेल्प करेगा. बस ये रहता है कि B1 में थोड़ा लेंदी रहता है, B1 में सिचुएशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे ज्यादातर टाइमिंग पे आर्ग्यू होते हैं, और B1 के अंदर आपके ज्यादातर प्लान पे आर्ग्यू होते हैं. कि कोई फ्रेंड है वो आपको विजिट करने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए प्लान करो कि कौन सी सिटी विजिट करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, कब कहाँ मिलोगे, क्या व्हीकल्स का यूज करोगे, तो थोड़ा वो प्लानिंग वैसी हो जाएगी. हाँ, वैसे ही. तो इसमें ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर आप आर्ग्यू कर रहे हो टाइमिंग पे, उसमें आप करोगे सजेशंस, और उनमें आर्ग्यू भी होंगे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ नहीं जाते हैं, इस व्हीकल का यूज करते हैं, ऐसा कुछ रहता है. ठीक है, बट ये रेड मेटल तो सभी जगह आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो A2 हो या B1 हो.